धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। फिर से आपको यह बड़ी खबर बताता हूं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मायावती आगे कहती हैं धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण है। प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है। मायावती का बड़ा बयान, आपसी सहमति से विवाद को जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। मैं फिर से बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस पूरे विवाद को लेकर के बयान आया। उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है। मायावती कहती है धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण बना है। मायावती आगे कहती हैं प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है। आपसी सहमति से विवाद जल्द से जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से संबंधित इस विवाद को लेकर के एक बार फिर से दोहरा देते हैं। स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीएसपी की सुप्रीमो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है धर्म के कार्यों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है, ऐसा मायावती मानती हैं। हम लगातार इसको लेकर के सियासत देख भी रहे हैं। धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद और संघर्ष का कारण है। मायावती का बड़ा बयान, प्रयागराज में जो विवाद चल रहा है वो सही नहीं है। मायावती ऐसा मानती हैं। उनके बयान में ये बात सामने आई है। वो कहती है आपसी सहमति से विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद यह पहली बार हुआ है कि निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने संवाद किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर चर्चा की है। खबर है कि जल्द ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात भी हो सकती है और खास बात यह है कि यह मुलाकात माघ मेले में ही हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वे मुलाकात हुई थी। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी अहमियत है इन तस्वीरों की। जब ये मुलाकात हुई उस वक्त की ये तस्वीर है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद से पहली बार हुआ है कि निश्चलानंद सरस्वती ने यह मुलाकात की है। शंकराचार्य विवाद में संतों में दो फाड़ भी नजर आ रही। कुछ संत समर्थन में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। रामदेव ने नाम लिए बिना अविमुक्तेश्वरानंद पर अब हमला बोला है और कहा है कि पुरुषार्थ करो लेकिन गाली गलौच नहीं करना चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सनातन का मजाक नहीं बनना चाहिए। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ मौनी अमावस्या के दिन हुआ क्या था। जयपुर के एक संत ने पूरा हाल बताया। दूरी लगभग ना रही होगी, तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते। और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके IAS अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी। भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। स्थिति, हाँ मैं भी शामिल था, मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया। हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो? दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है? क्या सन्यासी के स्वरूप में चलना भारत में अपराध हो गया? उनको कहते हैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।